अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एक बार फिर खुशामदीद। अभी पिछले जो वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया था, अब उसमें मैंने आपको बताया था ट्रायंगल्स। जो चैप्टर हमने शुरू किया था वहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उसकी डेफिनेशन, ये सब मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया था। फिर एक बार मैं आपको वो रिपीट कर रहा हूँ। अभी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की डेफिनेशन है टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स हैविंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। कोई भी दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल्स जिनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर वो इक्वल है तो उन ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कह सकते हो। या आसान से एक डेफिनेशन है टू और मोर देन टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम शेप एंड सेम साइज। यानी अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स आपके पास ऐसी हो जिनकी शेप बिल्कुल एक जैसी हो, उनका साइज सेम हो, तब कह सकते हो दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और ये मैंने आपको पिछले क्लास में पूरा बताया था। वहां पर जो जहां पे हमने छोड़ा था वो था कॉन्ग्रुएंसी रूल्स और एग्जाम्स के बारे में। जो मैंने आपको बताया था वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और वही एग्जाम्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी एग्जाम्स का हो या कॉन्ग्रुएंसी रूल्स का हो, मैंने आपको कहा था ये 5 हैं। अभी कॉन्ग्रुएंसी रूल नंबर 1 यानी कि एग्जाम 1 वो है SSS। नंबर 2 आता है इसमें साइड एंगल साइड, SAS। नंबर 3 आता है एंगल साइड एंगल यानी कि ASA। नंबर 4 आ रहा है एंगल एंगल साइड यानी AAS। और नंबर 5 एंड लास्ट वो आ रहा है RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। अब ये कॉन्वेंसी रूल्स है क्या, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपके लिए। अभी नंबर फर्स्ट आ रहा है SSS, साइड साइड साइड। अब साइड 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 का मतलब क्या है? अगर आपके पास कोई भी दो ट्राइंगल्स है, कोई भी दो ट्राइंगल्स, जैसे मैं ये ले रहा हूं यहां पे दो ट्राइंगल्स को, ये ट्राइंगल एक, ये ट्राइंगल नंबर 2। अब अगर ये दो ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करनी हो, जैसे ट्राइंगल फॉर एग्जांपल ये आ गई ABC, ये आ गई ट्राइंगल DEF। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना हो, और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मैंने कहा आप कॉन्ग्रुएंसी रूल्स या एग्जाम्स जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब साइड 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 का क्या मतलब है? अगर ये ट्राइंगल के तीन साइड, साइड AB, साइड AC और साइड BC, अगर इस ट्राइंगल के तीन साइड AB, AC और BC, और ये ट्राइंगल के तीन साइड लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे मान लीजिए अभी AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE, AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड DF और BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड EF। तो अगर ये ट्राइंगल के तीन साइड और ये ट्राइंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू DE अगर इनकी लेंथ इक्वल है, AC इज इक्वल टू DF अगर इन दो साइड की लेंथ इक्वल है, BC इज इक्वल टू EF अगर इन दो साइड की लेंथ इक्वल है, तब आप कह सकते हो दीज टू ट्राइंगल्स यानी कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स फिर कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बाकी पार्ट्स को आपको नहीं देखना है। अभी कॉन्ग्रुएंसी रूल्स में, एग्जाम्स में आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, यहां पर भी तीन पार्ट्स साइड साइड साइड, यहां पर भी तीन पार्ट्स साइड एंगल साइड, यहां पर भी तीन पार्ट्स एंगल साइड एंगल, यहां पर भी तीन पार्ट्स एंगल एंगल साइड, और यहां पर भी तीन पार्ट्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो किसी भी क्राइटेरिया में, किसी भी एग्जाम में आपको तीन तीन पार्ट्स जो है वो इक्वल करने हैं। और एक्चुअली हर ट्राइंगल के आते हैं 6 पार्ट्स, जो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया। एक तो 3 एंगल साइड्स और 3 एंगल्स, तो ये हो गए 6 पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। लेकिन इन 6 पार्ट्स में से आपको सिर्फ तीन तीन पार्ट जो है वो इक्वल करने हैं। जैसे एग्जाम नंबर 1 मैंने आपको बताया साइड साइड साइड, अगर ये ट्राइंगल के तीन साइड और ये ट्राइंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट अंडर SSS एग्जाम और अंडर SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। उसके बाद नंबर 2 आता है साइड एंगल साइड। अगर ये वाली ट्राइंगल के कोई भी दो साइड, साइड एंगल साइड, अगर एक ट्राइंगल के कोई भी दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल, जैसे अगर ट्राइंगल ABC का साइड AB ये वाला और ये DEF का साइड DE, अगर इन दो साइड्स की लेंथ इक्वल है यानी ये दो साइड इक्वल है, ओके। और दूसरा पार्ट, ये वाले ट्राइंगल का ABC का साइड AC और ट्राइंगल DEF का साइड DE, अगर ये दो साइड इक्वल है, AC और DF ये दो साइड इक्वल है, और इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल, ये इनका बनेगा कॉमन वर्टेक्स, और कॉमन वर्टेक्स के पास बन रहा है एंगल A, तो ये बन गया इनका इंक्लूडेड एंगल।
अगर ये इंक्लूडेड एंगल और यहां से इन दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो ये वाले ट्रायंगल के तीन साइड और ये वाले तीन पार्ट्स और ये वाले ट्रायंगल के तीन पार्ट्स इक्वल आ गए। एक पहला वाला पार्ट ए बी इज इक्वल टू डी ई, एक एक पार्ट इक्वल हो गया। दूसरा पार्ट ए सी और डी एफ, ये दो साइड इक्वल, तो दो दो पार्ट्स इक्वल हो गए। और एंगल ए और एंगल डी इक्वल है, तो ये तीसरा पार्ट इक्वल हो गया। तो ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी बाय साइड एंगल साइड एग्जाम और साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ये होता है साइड एंगल साइड। उसके बाद नंबर 3 आ रहा है एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल एग्जाम क्या है? अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स आपके पास है, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी और ये ट्रायंगल डी एफ, अगर ये वाले ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल्स, जैसे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और ये एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, तो दो दो पार्ट्स इक्वल हो गए। एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर, और इनका इंक्लूडेड साइड, इन दो एंगल्स का इंक्लूडेड साइड बनता है ए सी। यहां से इन दो एंगल्स का इंक्लूडेड साइड बनता है डी एफ। और अगर ए सी और डी एफ इक्वल है तो फिर से तीन पार्ट्स इक्वल हो गए। जैसे एंगल ए और एंगल डी एक पार्ट, ये दो इक्वल, एंगल सी एंगल एफ ये दो एंगल्स इक्वल, तो दो दो पार्ट्स इक्वल, और ये ए सी और डी एफ इक्वल, तो तीन पार्ट्स इक्वल। तो ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी बाय एंगल साइड एंगल एग्जाम, ये वाला और कॉन्ग्रुएंसी रूल। उसके बाद नंबर 4 आ रहा है एंगल एंगल साइड। फिर से एंगल एंगल साइड, दो एंगल और साइड। अब ध्यान रखना है ये एंगल एंगल साइड एग्जाम और एंगल साइड एंगल में क्या फर्क है, ध्यान रखेंगे सभी मेरी तरफ। अभी मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी का एंगल ए और ट्रायंगल डी एफ का एंगल डी, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो एक एक पार्ट इक्वल हो गया। ये ट्रायंगल ए बी सी का एंगल सी और ट्रायंगल डी एफ का एंगल एफ, दीज टू आर इक्वल, तो दो दो पार्ट्स इक्वल। और इनक्लूडेड साइड जो अभी मैंने कहा, इसके बगैर जो बाकी दो साइड रहते हैं, अगर इनमें से कोई एक एक पार्ट इक्वल हो, जैसे ए बी साइड और डी ई साइड ये इक्वल, तो फिर से इन दो ट्रायंगल्स के तीन तीन पार्ट्स इक्वल हो गए। एंगल ए इक्वल एंगल डी, एक एक पार्ट इक्वल हो गया। एंगल सी इक्वल एंगल एफ, दो दो पार्ट्स इक्वल हो गए। और इनक्लूडेड साइड के बगैर, जैसे ए बी साइड और डी ई साइड ये दो साइड इक्वल, तो तीन तीन पार्ट्स इक्वल हो गए। तो ये दो ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगी अंडर एंगल एंगल साइड एग्जाम कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये इंक्लूडेड साइड के बगैर होना चाहिए, या तो ए बी और डी इक्वल होने चाहिए या बी सी और एफ इक्वल होना चाहिए, तो एंगल एंगल साइड एग्जाम जो है वो अप्लाई होगा। तो यहां पर भी तीन पार्ट्स, यहां पर भी तीन पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल आ गए। तो एंगल एंगल साइड एग्जाम और कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ये हो गया नंबर 4। उसके बाद जो लास्ट वाला एग्जाम है RHS, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल जो है उनमें अप्लाई हो जाता है। RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। अब ये है क्या? अगर कोई भी दो राइट ट्रायंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, कोई भी दो राइट ट्रायंगल्स आपके पास है, अगर उन दो राइट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना हो, जैसे मैंने यहां पर दो राइट ट्रायंगल्स ड्रॉ कर दी, और राइट ट्रायंगल्स का मतलब ही है वो वाली ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, जैसे ये वाला 90 डिग्री, यहां से ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। अब राइट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आपके पास एक और एग्जाम आता है अलग से, दैट इज RHS। अब ये RHS है क्या? अगर ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल ABC और ये दूसरी राइट ट्रायंगल DEF, ठीक। अब इन दो राइट ट्रायंगल्स के भी तीन तीन पार्ट्स इक्वल करने हैं कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है तो मैंने पहले ही कहा तीन तीन पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो इक्वल करने हैं। अब ध्यान रख लीजिए, ये वाले ट्रायंगल का एंगल B और ये वाले ट्रायंगल का एंगल E, दीज टू एंगल्स आर ऑलरेडी इक्वल। ये तो ऑलरेडी इक्वल है ही। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, इसका मेजर 90 डिग्री, इसका मेजर 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, तो एक एक पार्ट तो ऑलरेडी इक्वल है ही, आपको सिर्फ दो पार्ट्स देखने हैं। अब वो दो पार्ट्स क्या होने चाहिए? हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल तो राइट एंगल के बराबर आ गया। अब अगर इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज AC और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज DF, अगर ये दो की लेंथ बराबर है तो दो दो पार्ट्स इक्वल हो गए। एंगल B एंगल E के बराबर, एक एक पार्ट इक्वल। AC हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू हाइपोटेन्यूज DF मींस दो दो पार्ट्स इक्वल आ गए। अब तीसरा क्या है? तीसरा है साइड S। अब या तो BC EF के बराबर होना चाहिए या AB DE के बराबर होना चाहिए साइड,
जो बाकी दो साइड रहते हैं हाइपोटेन्यूज के बगैर। मान लीजिए BC की लेंथ जो है वो EF के बराबर है, तो यहां से भी इस ट्रायंगल के 3 पार्ट्स और इस ट्रायंगल के 3 पार्ट जो है वो इक्वल आ गए कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे एंगल B इक्वल टू एंगल E, एक एक पार्ट इक्वल। हाइपोटेन्यूज AC इक्वल टू हाइपोटेन्यूज DF, दूसरा पार्ट, दो दो पार्ट इक्वल। ये साइड BC इक्वल टू साइड EF, इन दो की लेंथ बराबर। तो इस ट्रायंगल के 3 पार्ट और इस ट्रायंगल के 3 पार्ट इक्वल आ गए, मींस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब एग्जैक्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या अप्लाई होगा, वो होगा RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये थे 5 एग्जाम्स जिनकी मदद से जिनको अप्लाई करके आप कोई भी दो ट्रायंगल्स को जो है वो कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। तो ये 5 एग्जाम्स जो है ये याद रख लीजिएगा। अब जो आने वाली एक्सरसाइजेस हैं इंशाल्लाह मैं एक एक करके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपको एक एक करके दिखा दूंगा। फिलहाल आप घर पर खूब प्रैक्टिस कर लीजिए जितने आप कर सकते हो। जो आने वाली एक्सरसाइजेस हैं उनको देख लीजिए, जो क्वेश्चन आपको आता है वो कर लो, जो नहीं आता है मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगा फोन पर ही। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह आगे एक एक करके मैं वो खुद दिखा दूंगा। बाकी थैंक यू, वालेकुम।